हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज मेरी प्रैक्टिस सेट है साइकोलॉजी का और ये सेट है 14 तक कंप्लीट हो चुका है। 15 सेट है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से प्रैक्टिस आप लोग को करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक जीववाद को प्रदर्शित करते हैं। इसका ऑप्शन है बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो जिन प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन सब की एज भी आप लोगों को पता होगी। संवेदी पेशी अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की है। संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 से 7 है और मूर्त संक्रियात्मक है ये 7 से 11 है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 11 से ऊपर बच्चों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता में, व्यक्तित्ववाद और विनिमय में, और अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध में, या सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत अधिकार में। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है सी, 2 और 1, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्कूल के बच्चे, उनको दंड और पुरस्कार ज़्यादा वो प्रभावित करता है, क्योंकि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनको दंड मिलेगा, तो इससे ही वो सोच करके थोड़े से डर होते हैं। और कुछ अगर अच्छा करते हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ हम लोग उनको पुरस्कार देते हैं, तो बच्चे उनसे प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका ऑप्शन है सी, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन में है, हम जैसे जिन पियाजे ने बताया है कि अगर हमारी जो स्कीमा है जो उसमें हम स्टोर करके रखे हैं और हमको नई चीज़ें उसमें शामिल करना है, तो उसमें हम संशोधन करके नई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई है और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा करने की प्रक्रिया को कहा। वो क्या कर रही है। तो इसका ऑप्शन है ए, अधिगम का मूल्यांकन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बी, शारीरिक गठन जो है ये वातावरणीय कारक नहीं है, क्योंकि विकास को जैविक जो शारीरिक और जैविक क्रिया जो होती है वो प्रभावित करती है, शारीरिक गठन नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन है बी है, इसका ऑप्शन, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसका ऑप्शन है डी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है सी, अपसारी चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे हैं वो क्या हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए और अपने ही तर्कों पर क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। इसका ऑप्शन है डी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे अगर त्रुटियां करते हैं तो इससे शिक्षक को भी सहायता मिलती है कि बच्चों में सीखने में क्या कमी रह गई है, और जो त्रुटि होती है वो एक सीखने का माध्यम है और उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी, अपने शिक्षकों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि हम कड़े नियम बनाएं और उन्हें दंड दें, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक समान रूप में एक समावेशी शिक्षा के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह किस विभिन्नता का कारण है। तो इसका ऑप्शन है ए, अधिगम शैली, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई डिफरेंट तरीके से सीखता है, कोई डिफरेंट, तो सबका जो सीखने का वे है वो अलग होता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने देखा है कि छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया है कि उसे हीरे का चित्र बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन है ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन है डी, जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? इसमें बोल रहा है विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसको अगर चॉम्स्की बोले तो वैसे ही हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये BF स्किनर का है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है सी, प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है, यह विचार किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोत्स्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूल और डैश से संबंधित है, इसका ऑप्शन है सी, समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? इसका ऑप्शन है बी, बौद्धिक विकास का भाग है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसका ऑप्शन है बी, बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? इसका ऑप्शन है ए, कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो जिनमें विभिन्नताएं हैं, सीखने की क्षमता डिफरेंट है, सब बच्चों को साथ लेकर के चलना। ये नहीं है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था करना और जो बच्चे तेज़ हैं उनके लिए अलग, ऐसा नहीं है, हमें समावेशी शिक्षा के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह है व्यक्तिगत विभिन्नता। अभी बताया है कि सबके सीखने का क्षमता भी जो होता है वो अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है ए, सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? इसका ऑप्शन है डी, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? इसका ऑप्शन है डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है बी, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें ये हेज की जो कहानी बताई गई है वो इस पे आधारित है। ठीक है। तो ये रहे मेरे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आप लोग को ज़रूर ये जो सेट है वो अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर इसको ज़रूर देखिएगा। जितना ज़्यादा से हो सके मेरे प्रैक्टिस सेट को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी वीडियो है लोगों तक पहुँचे, लोग देखें और लोगों को अपने एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिले मेरे प्रैक्टिस सेट से। तो और वैसे भी मेरी जो भी प्रैक्टिस सेट होती है उसमें सारे क्वेश्चन नए होते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।